हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और एनसीईटी 2026 क्रैक करना चाहते हैं और साथ ही साथ एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे एनसीईटी का तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कौन से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा एनसीईटी में क्या है कि आपका क्लोज काउंसलिंग होता है, यानी आपको फॉर्म भरते टाइम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना होता है, तब जाकर आप एलिजिबल होते हैं उस यूनिवर्सिटी में, है ना। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप यूपी, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तो आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपी, बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो आसपास के स्टेट से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मैप है जहां पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। और हाँ सुनो, साथ ही साथ आज बात करने वाले हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, ये आपको यूपी का मैप दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यूपी का मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे बच्चे, ये आपका बिहार का, ये आपका झारखंड का है, ठीक है। ये आपका झारखंड है, ये आपका बिहार हो जाएगा, ये आपका यूपी का मैप हो जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस साइड से, अगर मान लीजिए अलीगढ़ साइड से है, मेरठ साइड से है, तो आपको कौन से यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बिहार से, बेगूसराय साइड से, भागलपुर साइड से है, तो इनको किधर जाने चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा झारखंड में मान लीजिए इधर धनबाद से हो गया, या फिर मान लीजिए इधर रांची से हो गया, तो उस बच्चे को कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे, प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वह 10 मार्च लास्ट डेट है। आज आपको पता होगा, आज जो आपका 7 मार्च हो चुका है, तो फॉर्म अगर नहीं भरोगे तो भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एग्जाम डेट आपको पता ही होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक आप जीरो है, आप कुछ भी तैयारी नहीं करे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं शुरुआत से, और 40 दिन में एनसीईटी फोड़ना चाहते हैं बच्चे, एनसीईटी क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है। और क्रैश कोर्स की फीस मात्र 999 रुपए है, यानी 999 में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका 2 लैंग्वेज होगा, 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक आपका जनरल टेस्ट होगा। और साथ ही साथ जो 249 का मॉक टेस्ट है वो आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उनको 249 पेमेंट नहीं करना है, उनको जो मॉक टेस्ट है 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे मिनिमम, है ना, जो बच्चे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जाइए आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप टारगेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं उनको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। प्यारे बच्चों, यह जो हमारा एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम है इसका, जहां आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि पहले क्या था, यूपी में कुछ ही कॉलेज थे जो एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आईटीपी कोर्स कराने जा रहे हैं, जिनको एनसीईटी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखो, गौतम बुद्धा की बात करेंगे, लास्ट ईयर में था, ये आपका 2023 से ही है, ठीक है। जब से आपका एनसीईटी आपका आईटीपी कोर्स आया तभी से आपका गौतम बुद्धा शामिल है। तो जो बच्चे नोएडा साइड से हैं, आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ का जो एकेडमिक का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप एफोर्ड कर पाते हो तो आप जा सकते हैं, जहां पर बीए बीएड है, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर बीकॉम बीएड की बात करें, यूपी में सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। अगर बीकॉम बीएड प्रोवाइड करता है, लास्ट ईयर तो प्रोवाइड नहीं करा था क्योंकि बच्चे ही नहीं थे, है ना। बीकॉम बीएड में कम बच्चे होते हैं, जिस वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि बीकॉम बीएड प्रोवाइड नहीं करा था, सिर्फ बीएससी बीएड और बीए बीएड का कोर्स था। और सीटों की संख्या कितनी है, तो 50 सीट है। लेकिन हाँ ध्यान रखने की बात यह है कि बीए बीएड मिडिल स्टेज का है, यानी अगर आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करते हैं तो आप यहाँ पे टीचर कौन से स्टेज का बनोगे, तो 3 to 5 का टीचर आप बनोगे, ठीक है। सॉरी 6 to 8 का टीचर बनोगे, ठीक है। 3 to 5 तक आपका मिडिल हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे आपका यूपी में ये बच्चा आपका है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ भी टारगेट कर सकते हैं, जहां बीए बीएड का प्रिपरेटरी स्टेज है और बीएससी बीएड का भी प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी आप 3 to 5 का टीचर बनोगे, और यहाँ पे आप 6 to 8 का टीचर बनोगे मिडिल में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका यूपी में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है सर एएमयू में जाना है, तो एएमयू वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। जाइए आप लोग एएमयू के पोर्टल पर और जाके आप कर दीजिए रजिस्टर, ठीक है। वहां पे आपसे एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो आप वहां पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा एनसीईटी का फॉर्म में, जो आप फॉर्म भरोगे एनसीईटी का, तो उस टाइम आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसी को आप वहां पे फिल कर दीजिएगा जब आप एएमयू को फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, दोनों 50-50 सीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे आपका आईफीटीएम यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में है, यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कोर्स है, सेकेंडरी स्टेज का है। नेक्स्ट आपका श्री कृष्णा दत्त एकेडमी आपका लखनऊ में है, जो बच्चे लखनऊ के आसपास हैं आप इसको टारगेट कर सकते हो, जहां बीए बीएड सिर्फ है, बीएससी बीएड नहीं है और 50 सीट है। अगला आपका बच्चे एसएमटी फुलेरा स्मारक महिला पीजी कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है,
बलिया में है। कहां पे बच्चों? बलिया में है, जहां बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे और दोनों में 50-50 सीट है। अब देखो, अगर आप यूपी में किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यूपी के किसी भी कॉलेज में आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, तो फॉर्म भरते टाइम उस यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं, मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो अगर मान लीजिए वो यूनिवर्सिटी क्लोज काउंसलिंग कराएगा तो आप वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूपी का ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, वहां पर रहकर पढ़ाई करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो यूपी में जाने वाली है वो मुझे लगता है इलाहाबाद की जाने वाली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हाँ भाई इलाहाबाद जाए, इलाहाबाद पढ़ने का छोड़ो, रहने का ड्रीम होता है कि हम वहां पे जाकर हम यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी का करें, है ना, पीसीएस की तैयारी करें, ठीक है, रेलवे का तैयारी करें। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीए बीएड है और कौन सा स्टेज है भैया? यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज है, यानी आप 12th तक के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो कहां यूपी में है और सीट कितना है? 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया कट ऑफ कितनी जा सकती है सर? अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो पहली बस आप बच्चे कोर्स करा रहा है आईटीपी कोर्स। अभी तक यहाँ पे आईटीपी कोर्स नहीं था, लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था। इस बार न्यू कॉलेज आपका ऐड हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो मिनिमम आपका जो मार्क्स होना चाहिए 350 तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है बच्चे कि 350 के आसपास अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका मे बी कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप 350 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ एजुकेशन संस्कृत यूनिवर्सिटी। संस्कृत वाले बच्चे आप मथुरा में देखोगे, मथुरा में कॉलेज आपका, जहां बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है। लेकिन अगर बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो हो सकता है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो ये आपसे डिमांड करे संस्कृत का कि आपके लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए, आपके डोमेन में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका बच्चे आपका देखो तीर्थंकर कुंठनाथ कॉलेज आपका एजुकेशन, जो आपका बच्चे कहां पे है? तो मुरादाबाद में। यहाँ पर बीएससी बीएड है और यहाँ पे 50 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो कॉलेज है एसपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कहां पे? बागपत में है, उत्तर प्रदेश में। तो जो बच्चे बागपत साइड से होंगे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जय माता दुल्हानी आपका त्रिभुवन कॉलेज, जो बच्चे आपका बलिया में एक और कॉलेज हो गया, ठीक है, यहाँ भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब जो अगला जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो आपका फिरोजाबाद में है, आप इससे भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये भी आपका आईटीपी कोर्स करा रहा है। अब देखो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बोलोगे सर बीएचयू भी आईटीपी कोर्स करा? हाँ करा रहा है, ठीक है। अगर बीएचयू की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे बीएचयू के कुछ अफिलिएटेड विमेंस कॉलेज है, यानी लड़कियों के लिए कॉलेज है। जैसे हम बात करेंगे बसंता कॉलेज का, है ना। अगर बात करें बच्चे आपका वीकेएम की बात करते हैं, चाहे आपका एएमपीजी की बात करते हैं, वीसीडब्ल्यू की बात करते हैं, तो एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि बीएचयू के अफिलिएटेड है। बीएचयू मेन कैंपस से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्य महिला पीजी कॉलेज, जो बच्चे आपका जो गोदौलिया है, जिसे आप नाम सुनोगे गोदौलिया का, या फिर आप विश्वनाथ टेम्पल का नाम सुनोगे, उसी के आसपास है, तो आप एएमपीजी से बीए बीएड कर सकते हैं। सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ये जो कॉलेज है सिर्फ गर्ल्स के लिए, और सीट कितना है? 50 सीट है। तो एएमपीजी से यानी बीएचयू से आपको डिग्री जो मिलता है, आपको आईटीपी कोर्स का डिग्री मिलेगा और बीएचयू का मिलेगा, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मिलेगा। भले आपका कॉलेज से आईटीपी कोर्स होता है लेकिन आपको यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलता है, ठीक है। तो आप आर्य महिला पीजी कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स, यहां पर हॉस्टल भी है, ध्यान रखिएगा। अगर बसंता कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल भी है। यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल में रहने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर आपको हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं तब की बात करें, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल है। जैसे बीए बीएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल मिलता है उनको, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको भी हॉस्टल मिले, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो कॉलेज है बीएचयू के अफिलिएटेड है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाईएस्ट जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी कम से कम आप 300 प्लस का टारगेट लेकर ही चलिएगा। जैसे आप देखोगे डीयू के जितने भी कॉलेज है, जैसे आपका माता सुंदरी हो गया, आपका श्यामा प्रसाद हो गया, उसी तरह आपका यहाँ पे वसंता कॉलेज होता है, उसी तरह आपका एएमपीजी होता है। तो सेम टू सेम कट ऑफ उसी तरह जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद शिवरात्रि यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में है। कहां पे? मेरठ में। तो आप यहाँ पे अगर आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं, जहां पे बीएससी बीएड कोर्स है और सीट कितने? 50 सीट है। नेक्स्ट हम बात करें यूपी में ही, आप देखोगे जीएलए यूनिवर्सिटी, बच्चे कहां पे? मथुरा में है, ठीक है। यहाँ बीएससी बीएड। अगला आपका आईएफटीएम यूनिवर्सिटी, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कोर्सेज है, दोनों स्टेट में भी है। कहां पे? मुरादाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, जो वह गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद से जो बच्चे आसपास से होंगे आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप भाई यूपी में इस बार बहुत सारे सीट्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर ठीक ठाक कॉलेज की बात करेंगे तो ज्यादा कॉलेज नहीं है, 4-5 कॉलेज है जहां पे आप अपना आईटीपी कोर्स मुझे लगता है आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप आसपास से बिलोंग करते होंगे, आप लोकल कॉलेज से, अगर अपने आसपास से कॉलेज से बीए बीएड बीएससी बीएड करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपके लिए काफी बेटर होगा, ठीक है। अगला आपका बच्चे आप देखोगे सदन लाल, ठीक है, सनवाल दास कान्हा गर्ल्स डिग्री कॉलेज आपका प्रयागराज में है। लो भाई प्रयागराज एक और कॉलेज है
ठीक है, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं जहां बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, ध्यान रखिए। स्कूल ऑफ एजुकेशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो आप कभी आप देखोगे न्यूज में भी आया था आपका, ठीक है, तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी आप यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड कर सकते हैं। कहां पर है भाई? नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा फीस थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो इस बार का ध्यान रखिएगा। यूपी में श्री राम कॉलेज, ठीक है, ये आपका कहां पे? मुजफ्फरनगर में है। आप यहाँ पे सीट बहुत सारे, 450 सीट है, बीए बीएड बीएससी बीएड, लो भाई बहुत सारे सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम नंबर ला, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 250 भी लाओगे तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए आपका एडमिशन, ठीक है। बाकी मुझे 250 का टारगेट नहीं रखना है, 300 प्लस का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां पे? वाराणसी में, सारनाथ के आसपास है, ठीक है। तो आप यहां से बीए बीएड कर सकते हैं। स्टेज कौन सा है? मिडिल स्टेज है। नेक्स्ट हम बात करें यूपी के कॉलेज है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हो भाई कितना यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज है ना। अब अगला जो दयाल बाग आपका एजुकेशनल कॉलेज है, भी आपका यहाँ पे आईटीपी कोर्स करवा रहा है। नेक्स्ट आपका हिमालयन ग्रुप आप इंस्टीट्यूट आपके भी आपका बच्चे आप देखोगे कहां पे है? तो नागपत में है, ठीक है। ए भी आपका बच्चे आप देखोगे, ए भी आपका यहाँ पे बीए बीएड करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार की बात। अब देखो यूपी की बात करें, यूपी में कितने सीट है आप देख लो, 50 सीट, 150 सीट, 250 सीट हो गया, और आगे देखेंगे 200 सीट हो गया, 300 हो गया, और 3 और 4 700, 750 हो गया, 750, 850, 900 हो गया, 900, 1000, 1200 और 1250, 1200, 1300, 1400 और 1500, 1600, 1700, 1800, 1850, ठीक है, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 24 और 2450। लो भाई 2450 सीट है भाई, लो सबसे ज्यादा सीट मुझे लगता है यूपी में ही है इस बार, ठीक है। बहुत सारे सीट आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे, अगर उड़ीसा की बात करें वहां पे 1300 सीट है ना। तो सबसे ज्यादा सीट जो है यूपी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारा बच्चे स्टेट होगा बिहार होगा। बिहार की बात करेंगे तो पटना वुमेन्स कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे सिर्फ गर्ल्स के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो है एक कॉलेज जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है। 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे पटना वुमेन्स कॉलेज में, ठीक है। तो आप बच्चे पटना में रहकर पढ़ना चाहते हैं जो स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स आपके लिए यहाँ पे वेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहां से आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्सेज बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है। अब बिहार वाले बच्चे यहीं जाना पसंद करते हैं, तो भाई देख लें यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जाने वाली है इस बार, ठीक है। पहली बार आपका आईटीपी कोर्स करवा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर भी करवाया था, लेकिन वो आईटीपी नहीं था, वो बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड था, ठीक है। अगला आपका है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज, ये भी आपका यहाँ पे बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों करवा रहा है, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आप देखोगे अगला जो हमारा कॉलेज यहाँ पे माता, एक मिनट, ये बिहार है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देख लेना एक बार इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो कॉलेज होगा माता माजराव अजब दयाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आपका कहां पे? जगदीशपुर में है, ठीक है, बिहार में ही है। आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका महाबोधि महाविद्यालय नालंदा में है, ये भी आप जहां बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों कोर्सेस है। और सीट कितने? 100 सीट है। बीएससी बीएड का 100 सीट है और बीए बीएड का भी 100 सीट है। नेक्स्ट आपका सीएम कॉलेज कॉमर्स कॉलेज कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, दरभंगा में है, जहां बीए बीएड और बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का 50 सीट है और बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज मिडिल सीट 50 सीट है और बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे 50 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें झारखंड में। झारखंड में 2 कॉलेज है, एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आपका ऐड हो चुका है, जहां से आप बीए बीएड बीएससी बीएड कर सकते हो। तो झारखंड वाले बच्चे आप इसे जरूर टारगेट करिएगा, ठीक है। अगर झारखंड वाले बच्चे अपने स्टेट में रहकर पढ़ना चाहते हैं, आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बच्चा आपका धनबाद में है ना। ये तो आईआईटी आईएसएम धनबाद हो गया, ठीक है, जहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो, है ना। आईआईटी आईएसएम धनबाद जो आपका नया कोर्स जो नया आपका इसी बार ऐड हुआ है, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे आपके कॉलेज हो गए यूपी बिहार और झारखंड वाले बच्चे। तो जब आप एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, उस टाइम पे आप सारे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जरूर करिएगा। अगर आप अपने स्टेट में रहकर पढ़ना चाहते हैं, कट ऑफ चाहे जितनी जाए, अभी आपको यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेक्शन अच्छे से कर लेना है। बाकी अगर आप एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, आपको पता होगा कि आपका एग्जाम जो है 17 अप्रैल को होने वाले हैं। आपके एग्जाम में आप देखोगे एक्यूरेट, आप देखोगे 40 दिन का टाइम बचा है और 40 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है आपको क्रैश कोर्स में जुड़ जानी चाहिए। और क्रैश कोर्स में जुड़ने से फायदा है कि सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको फ्री दी जाएंगे और बाकी काउंसलिंग में आपका काफी हेल्प करा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।